बिहार की राजनीति में बड़ा उलट थे। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल। इस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल बिहार की बनी सबसे बड़ी पार्टी। अभी नहीं सर, अभी रुकिए सर। सामने देखिए, सामने अरे नहीं बन पा रहा भाई, मेरे देख रहे हो यहाँ पर ही। तेजस्वी जी सामने, तेजस्वी जी। इस मामले पे एक पहले नहीं देखिए जहाँ तक मामला है, इन लोगों ने साफ तौर पे ये कहा कि जो देश के हालात और आप लोगों ने घटनाएं भी देखी होंगी, चाहे उदयपुर हो या कहीं भी हिंसा होती है, जो कट्टरपंथ है, कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और हमारा साफ मानना है कि जितने सेकुलर फोर्सेस हैं या आने वाला जो पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है, उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि जितने सेकुलर फोर्सेस हैं वो मजबूत हों, एकजुट हों। सेकुलर फोर्स जब हम बोलते हैं तो किसी धर्म से नहीं जोड़ना देखा जाता। हर धर्म में कुछ सेकुलर विचारधारा के होते हैं, कुछ कट्टरपंथ होते हैं, लेकिन हम सेकुलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं कि सब लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। क्योंकि आज देख लीजिए, पहले से ही जनता देश की बेरोजगारी से, गरीबी से, लाचारी से, बेबसी से, ना शिक्षा है ना चिकित्सा है, और जहां से ये विधायक जो चुन के आए हैं वो बिहार का सबसे गरीब इलाका जो कि सीमांचल है, और अभी जो पूरा बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो उस हालात में पहले से ही इतनी ज्यादा मुसीबत हमारी देश की जनता, बिहार की जनता झेल रही है। वो कम था क्या जो इस तरह का पॉइजन, जहर समाज में घोला जा रहा है, जहां एक भाई को दूसरे भाई के प्रति लड़ाया जा रहा है। चाहे नुपुर शर्मा का बयान हो, उसकी भी निंदा है, चाहे जो उदयपुर की घटना है हम उसकी भी कठोर निंदा करते हैं। और हिंसा और सांप्रदायिकता से हम लोग लगातार जो है लड़ते आ रहे हैं। विचार जो हमारा विचारधारा है सब लोगों को पता है। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि देश में अमन हो, शांति हो, खुशहाली हो, भाईचारा हो। आज अमन छीन गया, चैन छीन गया, खुशहाली छीन गई। कोई वर्ग, चाहे युवा हो, महिला सुरक्षित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की हालात आप देख रहे हैं पूरे बिहार में या पूरे देश भर में, आप स्थिति देख लीजिए। हर जगह क्राइम हो रहा है, गरीबी है, ना मजदूर खुश है, ना किसान खुश है, ना छात्र खुश है। तो इस हालात को देखते हुए सभी लोगों ने निर्णय लिया है, और हम लोगों ने खुशी जाहिर की है कि भाई इससे बल मिला, और ये समय का मांग था, और ये जनता की मांग थी, आम आवाम की मांग थी कि भाई बिहार में महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कीजिए। अगर कोई बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को लड़ सकता है, हरा सकता है, जो हमने हराया है। आज तक भाजपा की हिम्मत नहीं हुई बिहार में कि अकेले चुनाव लड़ के दिखा सके। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी तीसरे नंबर की जो पार्टी है उसका मुख्यमंत्री बनाया गया। ये क्या है? इसलिए हम लोगों ने शुरुआत से ही हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई को हम लोग आगे लड़ेंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे। प्रिंट मीडिया और पोर्टल मीडिया के सभी हमारे पत्रकार बंधु, आज का प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण है, और मुझे बताने में भी बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार का जब चुनाव हुआ था तो 2020 का, उसमें जनता ने जनादेश जो दिया था
वो राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़े दल के रूप में जनादेश दिया था। यानी सिंगल लार्जेस्ट अगर कोई पार्टी थी तो राष्ट्रीय जनता दल थी, और लगभग हमें 75 सीटें मिली थी। और एक बाई इलेक्शन हुआ जिसमें कि बौचाहा की जनता ने फिर से जो एनडीए के खाते में जो सीट था उसको महागठबंधन के खाते में, राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आशीर्वाद अपना बौचाहा की जनता ने दे करके 75 से 76 सीट हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा, सब लोगों ने देखा कि भाजपा के लोग जो है उसके बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई, क्योंकि जो 3 सदस्य वीआईपी के थे वो उनके साथ जुड़ गए। और मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है, खुशी इस बात की हो रही है कि फिर से बिहार विधानसभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल फिर से हुआ है। यानी 76 पहले हमारे पास सीटें थी, विधायक थे, अब जो कि 4 और एआईएम के सदस्य जुड़े हैं। जोगीहाट से शहनवाज भाई, मोहम्मद अंजार नईमी जी बहादुरगंज से, मोहम्मद इजार अशफी कोचाधामन साहब कोचाधामन से, और सईद रकनुद्दीन अहमद जो 22 से जो है, जो एआईएम में थे। यानी एआईएम को 5 सीटें मिली थी, जिसमें कि 4 विधायक, ये चारों विधायक राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हैं और पार्टी ने स्वीकार्यता दी है। और आप सब लोग जानते हैं कि जो भारतीय संविधान के 10वीं सूची, जो भारतीय संविधान का 10वीं सूची धारा 4 के अंतर्गत में इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल में विलय किया है। यानी मिनिमम जो है, आपको किसी भी दल का अगर विलय होता है तो 66% होना चाहिए। और आप सब लोग जान रहे हैं 5 में से 4 जो एमएलए जो ज्वाइन किए एआईएम के, यानी हमारे पास 80% है, जो कि नियम कायदा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद जो है, सूची जो है 10वीं सूची के धारा 4 को फुलफिल करता है। इसी टेक्निकल रूप में ये ज़रूरी होता है कि जो इन्होंने प्रस्ताव दिया, जो इन्होंने अध्यक्ष जी के नाम पे दिया चिट्ठी, कि इन चारों की इच्छा है कि राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करे, तो फिजिकल रूप से हम लोग आज बिहार विधानसभा भी गए और फिजिकली जो है चारों विधायकों की पेशी आदरणीय अध्यक्ष जी के समक्ष हम लोगों ने रख दिया। हम लोग मिलकर के भी आए हैं और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हम इन सभी चारों विधायकों का आभार प्रकट करना चाहते हैं। सभी हमारे शहनवाज भाई हुए, नईमी साहब हुए, मोहम्मद इजहार अशफी साहब हुए, रकनुद्दीन अहमद साहब हुए, चारों विधायकों का हम धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इन चारों के आने के बाद हमारा दल और महागठबंधन मजबूत हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कई ऐसे हमारे चारों विधायक जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, चारों आरजेडी के नए विधायक का ताल्लुक राष्ट्रीय जनता दल से पुराना रहा है। 2005-10 में लोगों ने चुनाव भी लड़ा है। शहनवाज भाई तो 2015 में विधायक ही थे राष्ट्रीय जनता दल के। तो इनकी वापसी जो है, घर वापसी हुई है
जिससे हमारा दल महागठबंधन मजबूत हुआ है और देश के हालात को देखते हुए इन लोगों ने जो फैसला लिया है ये बाकायदा निडर फैसला है और हम लोग सब लोग चारों जो नए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हम लोगों ने मिलवाया है। उनका भी आशीर्वाद सभी लोगों से प्राप्त हुआ सभी लोगों पर। तो बड़ी खुशी की बात है कि फिर से पुनः इन लोग देश के हालात को देखते हुए इतना निडर फैसला लेते हुए पुराने घर में वापसी इन्होंने की है, इसलिए हम लोग दिल से इसका स्वागत करते हैं। तो नहीं, हम चाहेंगे कि चारों जो विधायक हैं वो भी अपनी बात जो है आप लोगों के सामने रखें। उसके बाद जो सवाल का जवाब होगा हम सवाल का जवाब देंगे। अपना खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।